दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक आवश्यक योग्यता ये होती है कि आपने यूजीसी नेट की परीक्षा पास की हो या फिर आप जिस स्टेट में आवेदन करने जा रहे हैं, जिस स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उस स्टेट के लेवल पर अगर सेट जैसी कोई परीक्षा आयोजित की गई है तो नेट अगर आपने पास किया है एनईटी नेट, तो फिर तो ये सभी स्टेट में ऑल ओवर इंडिया ये मान्य रहता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले सेट की परीक्षा करवाते हैं। तो मध्य प्रदेश से वैकेंसी आई हुई है। अब ये वैकेंसी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई रिक्त पद नहीं होता है। एक जैसे कि टीईटी की परीक्षा होती है, एक पात्रता परीक्षा, आप टेट पास कर लेते हैं, इसके बाद आप 1 to 5 और 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आप नेट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश सेट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में जितनी भी डिग्री कॉलेज में या फिर वहाँ के विश्वविद्यालयों में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी, आप वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, एक बात और भी कि सभी स्टेट के जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ एमपी वाले नहीं। अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, हिमाचल से हैं या फिर किसी भी स्टेट से हैं, आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो विज्ञापन जारी कर दिया गया है और विज्ञापन में जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है यह 25 अक्टूबर है, लास्ट डेट इसकी 20 नवंबर है। तो 25 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और रही बात फीस जमा करने की, तो फीस भी आप 20 नवंबर तक ही जमा कर सकते हैं। ये डिटेल में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो मुख्य मुख्य बातें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी क्षेत्र इंदौर, तो यहाँ पर 15 अक्टूबर को ये जो विज्ञापन जारी किया गया था। तो दोस्तों, अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि पूरे राष्ट्र के लिए। तो अब यहाँ पर बात हो रही है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट के बारे में। परीक्षा तिथि भी डिक्लेयर कर दी गई है, 11 जनवरी को आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि मैंने आपको बता दिया था कि 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप mponline.gov.in या फिर आप mppsc.mp.gov.in के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भर जाएंगे और ये परीक्षा पास करने के बाद आप मध्य प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उसमें आप सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह पात्रता परीक्षा ओएमआर आधारित ऑफलाइन पद्धति से एक सत्र में होगी। और अगर आप ऑलरेडी मध्य प्रदेश का स्लेट परीक्षा पास हैं, सेट परीक्षा पास हैं, या फिर आपने यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर रखी है, तो फिर आपको ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि परीक्षा संबंधी अन्य जानकारियाँ आपको जितना भी जो भी अपडेट्स रहेगी वो आपको mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यह पात्रता परीक्षा है, अतः यात्रा व्यय की पात्रता किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को नहीं होगी। दोस्तों, परीक्षा शुल्क बहुत ही कम रखा गया है। एमपी के अगर निवासी हैं तो आपको केवल 290 रुपये, 250 रुपये फीस है, 40 रुपये पोस्टल, तो ये पोर्टल शुल्क होता है, पोर्टल शुल्क, तो 290 रुपये देना पड़ेगा। अन्य श्रेणी की जो अभ्यर्थी हैं, जैसे कि मान लेते आप यूपी से हैं या फिर किसी अदर स्टेट से हैं, तो आपको 540 रुपये कुल फीस देनी पड़ेगी। त्रुटि सुधार के लिए भी यहाँ पर 50 रुपये की फीस लगाई गई है। हाँ, अगर आप फॉर्म देर से भरते हैं तो लेट पेमेंट भी यहाँ पर है। विलम्ब शुल्क कितना है, बहुत तगड़ा है भाई साहब, 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक 3000 रुपये रहेगा, 3040 रुपये। और अगर आप करेक्शन करते हैं तो 50 रुपये। और अगर विलम्ब शुल्क अगर आप यहाँ पर देखिए 29 नवंबर से लेकर परीक्षा तिथि के 10 दिन पहले तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तब आपको 25,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, 25,040 रुपये, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही तगड़ी तरीके से यहाँ पर विलम्ब शुल्क लग रहा है। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप लास्ट डेट यही मान के चलें कि हर हालत में आप 20 नवंबर तक फॉर्म भर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद इतनी ज़्यादा फीस है कि मुझे तो लगता है कि ये बड़ा कठिन काम हो जाएगा। योग्यता क्या रहेगी फ्रेंड्स, तो जो भी एस्पिरेंट संबंधित विषय में पीजी हैं, स्नातकोत्तर हैं, 55% अंकों के साथ वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। और रिजर्वेशन का लाभ केवल जो रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के उन्हीं को मिलेगा। और कुल मिला के 3 घंटे की परीक्षा होगी और राज्य पात्रता परीक्षा में यानी कि सेट की इस परीक्षा में कुल 2 पेपर रहने वाले हैं। पहला पेपर कंपलसरी रहेगा फॉर ऑल, 50 प्रश्न सभी के लिए, इसका पूर्णांक 100 होगा। दूसरा जो होगा वैकल्पिक होगा, 100 प्रश्न सभी अनिवार्य। तो कुल मिला के 300 अंकों की परीक्षा रहेगी। और प्रश्न पत्र जो रहेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। ठीक है, तो बाकी जो जानकारी है ये आपको डिटेल वीडियो में मैंने प्रोवाइड कर रखी है। तो डिटेल वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, पहला कमेंट देख सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको डिटेल वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपका आवेदन करना है बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पे चलते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ईसीसी एजुकेटर के बारे में। तो ईसीसी एजुकेटर के लिए जो 8800 पद अभी आए हुए हैं, फिलहाल दोस्तों ये विज्ञापन जारी हुए लगभग 3 से 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक केवल 4 जिलों में आवेदन हो पाए हैं। यानी कि देखा जाए तो केवल कासगंज में, बाराबंकी में, गाजियाबाद में और हापुड़ में केवल आवेदन लिए गए हैं। बाकी जो शेष ज़िले हैं अभी यहाँ पर जो आवेदन की प्रक्रिया है ये स्टार्ट नहीं हुई है। आप टाइम टू टाइम रोज़गार संगम ये जो पोर्टल है इसको आप विजिट करते रहिए और इस पोर्टल पर आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलती रहती हैं। तो आप लोग इसको देखते रहेंगे ना तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो श्रावस्ती में वैकेंसी आई हुई है, स्टेनोग्राफर की है। इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर को मिलेंगे यहाँ पर 11,200 रुपये। ब्लॉक MIS की वैकेंसी है, श्रावस्ती में ही है। और ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है जिसमें 16,383 रुपये आपको मिलेंगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MBA जो किए हैं या फिर PGDM किए हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है श्रावस्ती में ही। और इसी प्रकार से अन्य जिलों में भी वैकेंसी लगातार आती रहती हैं, तो ये पोर्टल आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जानकारियाँ मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के इंतजार में भर्तियाँ। तो फिलहाल जानकारी मिल रही है कि बुधवार तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाएगी। अब यहाँ पर जो लास्ट डेट थी बीत चुकी है, आपको पता ही है कि 21 तारीख तक जो आवेदन थे लिए गए थे अध्यक्ष पद के लिए, और अब आज 26 तारीख है। तो जानकारी मिल रही है कि बुधवार को नए जो अध्यक्ष हैं उनके नाम की घोषणा हो सकती है। और अभी भी दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इनके बारे में अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। रही बात दोस्तों UPTET के बारे में, तो अभी फ़िलहाल जो वहाँ पर मौजूद अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनवरी में ही हम परीक्षा करवा लेंगे और इसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी अध्यक्ष हैं नहीं। तो एक संकेत उसमें ये भी जुड़ रहा है कि अगर अध्यक्ष कहेंगे तो मतलब अभी जो संशय है वो बना हुआ है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि TET जो है वो जनवरी में ही करवाई जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा TET UPTET जनवरी में कराने की तैयारी है। ठीक है, सचिव मनोज कुमार का कहना है कि TET के लिए अभी पर्याप्त समय है, इसके लिए प्रशासनिक तैयारी जारी है। आयोग का आदेश हुआ तो विज्ञापन जारी करने संग आवेदन समेत अन्य प्रक्रिया पूरी करके। अब देखो बात यहाँ पर अगर आदेश देना ही होता आयोग को, अध्यक्ष को अगर आदेश देना ही होता तो प्रेजेंट टाइम में जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं राम सुजीत जी आदेश दे चुके होते, और अगर आदेश ये दे दिए होते तो अब तक प्रक्रिया शुरू हो जाती। अब बुधवार तक जो नए वाले आएंगे उनको भी सिस्टम समझने में समय लगेगा। संभावना तो मुझे बहुत कम लगती है, लेकिन फ़िलहाल बस कुछ दिनों की बात है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। अभी जो है TGT पर भी संशय है और जनवरी में जो TET की परीक्षा है दोनों में ही संशय बना हुआ है। अब नए अध्यक्ष आ रहे हैं, नए अध्यक्ष बुधवार तक आ जाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो एस्पिरेंट हैं वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रतियोगियों का धरना आज से स्टार्ट हो रहा है। तो जानकारी मिल रही है कि प्रतियोगी बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। इसी क्रम में युवा मंच की ओर से सोमवार को धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है। तो सोमवार से धरना जो है वो सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास दिया जाएगा। मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद आयोग में सब कुछ ठप है, तो कम से कम कुछ प्रक्रियाएं आगे बढ़ती रहें, जिसके लिए धरना प्रदर्शन कल जो है वो किया जाएगा और यहाँ पर ज्ञापन वगैरह भी सौंपा जाएगा। और रही बात दोस्तों ये कि अगर बात करें UPPSC के
जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके मामले में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद जो गलत प्रश्न और गलत उत्तर आ रहे हैं, ये सीरीज रुक नहीं रही है। हालांकि कुछ लोगों की नियुक्ति जो पैनल में कर ली जाती है तो वो लोग बाहर सीना ठोक के कहते हैं हाँ हाँ हम पैनल में हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर भी किया जा रहा है। यानी कि आयोग जो है वो गंभीर है ऐसे विशेषज्ञों को लेकर जो अपनी वाहवाही में गोपनीयता को भंग कर रहे हैं, बाहर जाके जानकारी दे रहे हैं कि वो पैनल में हैं। और जो जितने भी लोगों ने अभी तक जानकारी दी है, 315 ऐसे विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, जिनको बाहर किया गया है क्योंकि उन्होंने गोपनीयता भंग की है कि वो आयोग के पैनल में शामिल हैं। बाकी अलग कारणों से भी 400 से अधिक जो विशेषज्ञ हैं वो पैनल से बाहर किए गए हैं। यानी कि आयोग बिल्कुल जो है सतर्क हो गया है। आयोग बिल्कुल चाह रहा है कि अब इस प्रकार की त्रुटियां और जो किरकिरी होती है आयोग की वो ना होने पाए। और ये जो एक्सपर्ट हैं जो अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं, इनको तो बाहर किया ही जा रहा है। कुछ नए एक्सपर्ट भी अगर बुलाए जा रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना जो व्यवहार है, वो जो कसौटी है उसकी, उस पर बिल्कुल खरे उतरें आप। पहली बात तो ये कि गोपनीयता आपको भंग नहीं करनी है। अगर गोपनीयता भंग करेंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं जिस प्रकार से हैं उसको इस प्रकार से आप लोग रखिए कि जब आप पेपर तैयार करें, क्वेश्चन तैयार करें, तो उसके आंसर पर भी आप लोग रिसर्च कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आप लोग केवल पेपर बना के दे दें और उत्तर से आपको कोई मतलब ना रहे, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत होती है। और फ्रेंड्स, सरकार की ओर से पैरवी न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने घेरा शिक्षा मंत्री का आवास। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात चल रही है। आपको पता ही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 22 तारीखें अब तक पड़ चुकी हैं, लेकिन एक पर भी सुनवाई नहीं हुई है। और जो अभ्यर्थी हैं वो नाराज़ हैं। वो उन्होंने शिक्षा मंत्री के आवास के सामने अपना धरना प्रदर्शन किया और कहा कि 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया और नियमानुसार नियुक्ति देने का आदेश दिया, लेकिन सरकार मामले में हिला हवाली करती रही। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि साल में सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीखें लग चुकी हैं, सरकार की ओर से कोई वकील न होने से सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हमारा सरकार से निवेदन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भेजें और न्याय दिलाएं। यानी कि अभी जो मामला है वो पेंडिंग चल रहा है, 22 तारीखें हैं, एक पर भी यहाँ पर बहस नहीं हो पाई है। दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। उपभोक्ता परिषद और कॉरपोरेशन प्रबंधन आमने सामने हैं। यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और बात ये है ना कि 1 किलोवाट के उपभोक्ता कितने हो गए हैं, अब तक जो जानकारी मिली है 4002 हैं। ऐसे में माह भर में मीटर के नाम पर 13.20 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। यह नियमों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2500 रुपये में लग रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में 6016 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल ऐसी सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। और ये थी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एल टिकट के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो लोग जो भी टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं वो टेस्ट आप लोग लगाते रहिए, समय बहुत कम बचा हुआ है। कल पेड ग्रुप में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जो भारत का आधुनिक इतिहास है उसका जो नोट्स है आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ जो डेली के टारगेट आपको दिए जा रहे हैं उसको भी आप लोग पूरा करते रहें। बाकी जो 1-to-1 आपको गाइडेंस चाहिए वो आपको ग्रुप में मिल रहा है। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।